अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स में गॉसेस लॉ की तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहली दो एप्लीकेशन देख ली थी। पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर, दूसरी थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। ये लास्ट है एप्लीकेशन। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स के दरमियान में कोई पॉइंट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E की वैल्यू कितनी है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हमारा आज का थीम होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। लेट आई से दैट वी हैव टू मेटल प्लेट्स। मेरे पास दो मेटल प्लेट्स हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनकी लेंथ जो है ना इनफाइनाइट है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने जो है ना जो मीडियम रखा है दैट इज वैक्यूम, या यूं मान लें एयर। बोथ द प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक तो ये बहुत एक दूसरे के करीब करीब हैं। बोथ प्लेट्स आर वेरी क्लोज, एक तो क्लोज है, एंड वैक्यूम इज बिटवीन देम। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है। तो कोई मीडियम नहीं, इसका मतलब है वैक्यूम वहां पे हमने क्रिएट किया हुआ है। अब यहां पे क्योंकि दोनों प्लेट्स की जो हमें नजर आ रहा है पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल है और चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपोजिट चार्जेस आपको नजर आ रहे होंगे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेट्स। देखें जी, प्लेट के ऊपर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपने पढ़ी हुई हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड ऑन नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये हमें डायग्राम। अब चूंकि इन फील्ड लाइंस के दरमियान जो फासला है वो आपको नजर आ रहा है यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। ये तो वो सिचुएशन है जो डायग्राम हमें बता रही है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद वही है कि बीच में कोई पॉइंट लेना इन दोनों प्लेट्स के बीच में और देखना है कि यहां पे शिद्दत कितनी है, फील्ड कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। और गॉसेस लॉ के टोटल कितने आपको पॉइंट्स याद करवाए थे? 4। सबसे पहला पॉइंट, इमेजिन द गॉसियन सरफेस। आपको बार बार बताया है गॉसियन सरफेस इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है। यहां पे ये हमने गॉसियन सरफेस ली है। ये किस शक्ल की है? ये एक बॉक्स की शक्ल की है। ये वहां से गुजरेगी। फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है P जहां पे आपने इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ, किस शक्ल की है ये? इन फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। ये आपको एक 3 डायमेंशनल हॉलो बॉक्स नजर आ रहा है जिसकी ये देखें एक सतह ये नीचे है, एक ऊपर है, ये साइडें हैं, ये साइडें हैं। तो हैविंग टॉप बॉटम सरफेसेस, इसकी टॉप और बॉटम सरफेसेस हैं। और आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो इसकी जो लोअर सरफेस है, ये आपको ये वाला हिस्सा ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, और ये जो टॉप है ये प्लेट के अपर प्लेट के बीच में इसको रखा गया है। तो टॉप ऑफ गॉसियन सरफेस इज प्लेस्ड इनसाइड द अपर प्लेट। खैर, दूसरा पॉइंट आपको याद करवाया था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना इनक्लोज किया है उसको देखने के लिए लेट सिग्मा इज द
सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको ये पिछले लेक्चर में मैं सिग्मा के बारे में बता चुका हूं। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू इज द चार्ज, क्यू वो चार्ज है जो मौजूद है इन साइड टॉप एंड बॉटम सरफेसेस। देन सिग्मा किसके बराबर था, आपको बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से Q किसके बराबर होगा, तो या एरिया को बल्कि इस तरफ ले आओ, तो हमारे पास स्टूडेंट Q बराबर होगा सिग्मा A। ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है, ये पिछले लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, हमने चार्ज निकाल लिया है, हमने गॉसियन सरफेस डिटेक्ट कर ली है। तीसरा पॉइंट आपका होता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मसला ये है कि आज भी हमारे पास एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक ये और ये नीचे, तो हमें 4 फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे। पहले मैं लेफ्ट साइड का फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं, तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेज, लेफ्ट साइड का जो फ्लक्स है, देखिए स्टूडेंट, इसका जो सरफेस या वेक्टर एरिया होगा, आपको बताया हुआ है वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। अगर ये एक सरफेस है तो इसका वेक्टर एरिया इस तरह से इसके ऊपर नॉर्मल होगा। तो हमारे पास ये वेक्टर एरिया इस तरफ है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे की तरफ। तो बताओ एंगल कितना बन रहा है, शाबाश 90। इट मींस दैट जो फ्लक्स होगा वो होगा EA cos 90, और cos 90 किसके बराबर होता है, 0। वैसे भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इस फेस की तरफ कोई लाइन नहीं जा रही। जब लाइन ही नहीं जा रही तो इसका मतलब है फ्लक्स वैसे ही 0 हो जाएगा। अब देखते हैं राइट फेज, इस तरफ कितनी लाइनें जा रही हैं, ये इसका वेक्टर एरिया है। तो आप लिखेंगे फ्लक्स थ्रू राइट साइड, राइट साइड की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये इसका वेक्टर एरिया, ये एक सरफेस है, वेक्टर एरिया इस तरफ, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर से A और E में जो एंगल कितना बन रहा है, 90, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, फ्लक्स बराबर होगा EA cos 90, cos 90 0, तो फ्लक्स मेरे पास यहां भी क्या आ जाएगा, 0। अब टॉप सरफेस पे देखें, ये वाली यहां ऊपर की तरफ कितनी लाइनें आ रही हैं, शाबाश, कोई लाइन नहीं आ रही, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, ऊपर की जाने। तो एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, सो फ्लक्स विल बी 0। चलें जी, यहां भी 0 हो गया। अब एक ही साइड बची हुई है बॉटम, ये वाली जो सरफेस जिसको मैं ब्लैक डॉट दे रहा हूं, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेसेस। अब बॉटम में देखें, इसका जो वेक्टर एरिया है वो इसी तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E भी पॉजिटिव से नेगेटिव इसी तरफ है, पैरेलल है। इसका मतलब है फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, और ये होगा EA cos थीटा, और यहां पे चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये हो जाएगा EA cos 0 1 के बराबर है। तो फ्लक्स मेरे पास EA के बराबर आएगा। ये मेरे पास जो है ना फ्लक्स मैं कैलकुलेट कर रहा था। मेन है टोटल फ्लक्स निकालना। स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स कैसे मिलेगा? टोटल फ्लक्स हमारे पास बराबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। तो ये भी 0 था, ये भी 0 है, ये भी यहां और ऊपर तो फ्लक्स 0 था, और तो बॉटम में कितना है EA। तो मेरे पास टोटल फ्लक्स EA प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये जो है ना फ्लक्स का फार्मूला आएगा।
तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आया EA। इसको मैं कोई भी इक्वेशन 1 2 का नाम दे देता हूं। आखिर में हम गॉसेस लॉ लगाएंगे, गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट गॉसेस लॉ क्या था कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब टोटल चार्ज Q किसके बराबर है, सिग्मा ए। ये Q की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां पे दर्ज कर दें तो आपके पास गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स आ जाएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास कोई भी इक्वेशन 2 है। ये कंफ्यूज ना हो, ये पिछले आर्टिकल में भी हमने यहाँ पे Q की वैल्यू पुट की थी। अब क्या करें, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर कर लें। कंपेयर इक्वेशन 2 and 1, you will get here EA is equal to sigma A over epsilon naught। स्टूडेंट A से A कैंसल, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E is equal to sigma over epsilon naught। ये है जी फाइनल फार्मूला। अब बताओ, अगर हम मवाजना करें इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस का, तो उसमें था यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट जो पिछला टॉपिक था, जबकि पैरेलल प्लेट इसके लिए इंटेंसिटी है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फर्क याद रखना। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म में ये देखें, वेक्टर फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E ये वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड और ये R डायरेक्शन। ये है जी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। मुश्किल नहीं है, इजी है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकता है एग्जाम में। हमने 2 अपोजिट चार्ज प्लेट थी, उनके दरमियान में शिद्दत, फील्ड की शिद्दत कितनी है वो निकालनी थी। उसके लिए हमने कहा कि ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटल की हैं, इनके दरमियान में वैक्यूम है, दोनों आपस में करीब करीब हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से नेगेटिव की तरफ ज़हर है, उनकी डायरेक्शन ही प्लस से नेगेटिव है। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ये हॉलो बॉक्स की शक्ल में ले लें। दूसरा पॉइंट चार्ज इनक्लोज, इसके दरमियान चार्ज जो है वो Q इज इक्वल टू सिग्मा है। फ्लक्स इस सरफेस का 0 होगा, इसका भी 0 होगा, ऊपर वाली सरफेस का फ्लक्स भी 0 होगा, नीचे वाली फ्लक्स सरफेस का फ्लक्स होगा EA। तो ये टोटल फ्लक्स EA होगा। तो अब गॉसेस लॉ लगा दें और आपके पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।